हेलो बच्चों, आज हम लोग साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही रोचक है। ठीक ना। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक ना। देखिए, आज इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा जो है बेसिक से बनाएंगे। ठीक ना। इसको जो है इतना आसानी से मैं बता दूंगा कि आपको ऐसा अगर क्वेश्चन अगर मिले तो आप जो है मिनटों में सेकेंड कर सकते हैं। ठीक। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5, यानी कह रहा है कि जो मूलधन है वो मिश्र धन का 2/5 है। ठीक। कितना है? मिश्र धन का 2/5 है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक ना। समय हमारा दे दिया है 5 वर्ष। ठीक। तो हमको क्या करना है? तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो मूलधन है वो मिश्र धन का 2/5 है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हमको मिश्र धन अगर मालूम हो जाए तो उसमें 2/5 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या मालूम हो जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। ठीक। तो अब इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग जो है सबसे पहले जो है क्या चीज़, तो मिश्र धन को ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना मिश्र धन मिश्र धन क्या है, तो मान लेते हैं कि माना मिश्र धन जो है कितना है, तो 100 रुपया है। ठीक। कितना है? तो 100 रुपया है। इसलिए मूलधन बराबर, इसलिए क्या चीज़, तो मूलधन बराबर। तो मूलधन के लिए क्या कह रहा है कि कहिए रहा है कि मूलधन जो है मिश्र धन का 2/5 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, तो लिख देते हैं कि मिश्र धन का कितना है, तो 2/5 है। तो देखिए यहाँ पर मिश्र धन कितना दिया है, तो मिश्र धन आपका जो है 100 रुपया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 100 का माने क्या होता है, गुणा, और यहाँ पर लिख देते हैं 2/5। देखिए 5 से इसको कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में। ठीक। तब हमारा क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर जो है 20 में और 2 का गुणा कर देते हैं। तब 20 गुणे कितना हो जाएगा? 2। 20 दूना का कितना होता है, तो 40 रुपया। यही हमारा क्या हुआ, तो ये जो है हमारा ये प्राप्त हुआ मूलधन। तो मूलधन प्राप्त हुआ, तब क्या कर लेते हैं हम लोग, तो ब्याज निकाल लेते हैं। क्योंकि देखिए दर बराबर होता है सूत्र आपका ब्याज गुणे 100 में मूलधन गुणे समय होता है। तो हमको इसमें ब्याज मांगेगा। तो देखिए मिश्र धन भी मालूम है और क्या चीज, मूलधन भी। तो ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, निकाल सकते हैं ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, सूत्र होता है मिश्र धन अब माइनस क्या होता है, मूलधन होता है। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्र धन कितना है, तो 100 रुपया है। अब मूलधन कितना है, तो 40 रुपया है। घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 60 रुपया। यही क्या हुआ, तो ब्याज हुआ। तो ब्याज हुआ तो हमको क्या निकालना है, तो ब्याज की दर निकालना था। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है दर का फॉर्मूला ले लेते हैं। इसलिए दर बराबर क्या होता है बच्चे, तो ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे जो होता है क्या है, तो समय। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं कि ब्याज कितना हमारा आया है, तो 60 रुपया है। गुणे 100 लिख देते हैं। अब बटा में क्या लिख देते हैं, मूलधन कितना है, तो 40 है। तो 40 लिख देते हैं। गुणे कितना है, समय कितना दिया था, तो 5 वर्ष दिया था। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग कटाते हैं। ठीक। देखिए ये 0 से 0 क्या हुआ, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। इसको हम लोग कटा देते हैं 5 से, तो 5 दूना का कितना, तो 10। इसको कटा देते हैं हम लोग, कितने बार में कट जाएगा, तो 15 चौका 60। यानी हमारा क्या बच गया, तो यहाँ पर हो गया 15 गुणे कितना, तो 2। तो 15 दूना का कितना होता है, तो 15 दूना का होता है कितना, तो 30। तो 30%, यही हमारा क्या हुआ, तो दर हो जाएगा। ये क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले तो तुरंत आप इसी विधि से जो है तुरंत हल कर सकते हैं। ठीक।